अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो अब हम लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर बात हो रही है हार्मोनिक सीक्वेंस की कि हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होती है। ऐसी सीक्वेंस जिसकी टर्म्स को अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल करने पे रिजल्ट क्या आएगा, एपी में। मतलब अगर मैं आपके सामने एक सीक्वेंस लिखूं 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, तो मेरे पास ये एक सीक्वेंस है, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये HP है, मतलब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। क्यों हार्मोनिक प्रोग्रेशन कह रहा हूँ? अगर मैं इनकी टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूं, मतलब 4 - 2, तो मेरे पास 2 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करा दूं, 6 - 2 तो मेरे पास 6 - 4 तो मेरे पास 2 आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों को माइनस करा दूं तो 8 - 6 हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2। डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये क्या है, एपी में है। तो हमने क्या करा, जो हमारे पास सीक्वेंस थी उसको रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करने पे जो हमारे पास सीक्वेंस बनी है वो क्या है, एपी में। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर वाली सीक्वेंस है ये हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाएगी, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम इसको कहेंगे। अगर हम हार्मोनिक सीक्वेंस की जनरल फॉर्म की बात करें या स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, 1/a, 1/a plus d, 1/a plus 2d। तो इसी तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा 1/a plus n - 1d। ये जो है जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है HP की। सही है। तो अगर मैं, आपको पता है कि मैं इनको अगर रेसिप्रोकल कर देता हूँ सारी वैल्यूज को, तो a plus d, a plus 2d, इसी तरीके से a plus n - 1d, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बन जाएगी वो क्या होगी, एपी के अंदर होगी। ये एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसा कि हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। हार्मोनिक सीक्वेंस को हम एपी की तरह ही डील करेंगे, जैसे हम एपी के सवालात को सॉल्व करते थे वैसे ही हम इसके सवालात को भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करें। अच्छा, तो हम बात करते हैं एचपी के कुछ सवालात की। जैसे कि मैं एक सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर कहा जा रहा है nth टर्म of HP तो हमारे पास ये सीक्वेंस दी गई है इस। अब हमें इसकी nth टर्म चाहिए तो हम सबसे आसान काम ये करेंगे कि इसको एपी में कन्वर्ट कर लेंगे। एपी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 5, 8, मतलब हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ये एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एपी की nth टर्म निकालेंगे, Tn = a plus n - 1d। सही है। तो Tn ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा 2, डी की जगह क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 5 - 2, तो हमारे पास Tn आ जाएगा 2 plus n - 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 plus 3n - 3, मतलब Tn आ जाएगा हमारे पास 3n - 1। तो ये जो Tn आया है ये AP के अंदर है। अगर आपको Tn HP के अंदर चाहिए तो आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपके पास ये जो रिजल्ट है ये HP का आ जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर कहलाएगा। अब जैसे कि सवाल में कहा जा रहा है, विच टर्म ऑफ HP इज 1/-88। HP बता दिया है आपको, तो आप इसको AP में पहले कन्वर्ट कर लें। AP में कन्वर्ट करने के लिए आप रेसिप्रोकल कर लें, 5, 2, -1, और ये कहाँ तक जा रहा है, -88 तक। विच टर्म, ये कौन बताएगा हमें, ये n बताएगा कि ये कौन सी टर्म है। सही है। तो n हमें यहाँ पे निकालना है। n कैसे निकलेगा, Tn = a plus n - 1d। Tn क्या है बेटा, लास्ट वैल्यू, मतलब ये। a क्या आपके पास, फर्स्ट वैल्यू, मतलब 5, n - 1, d की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, इन दोनों का डिफरेंस, तो 2 - 5, तो ये -88 - 5 = n - 1, और ये आ गया -3, तो ये बन गया माइनस का 93। ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा n - 1, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास 31 = n - 1, तो 32 = n, मतलब हमारे पास
ये जो टर्म है 32nd टर्म होगी HP की। अच्छा, तो इस सवाल में कहा जा रहा है कि HP की सेकंड टर्म है 1/4 और फिफ्थ टर्म है 1/10, D चाहिए। कैसे निकालेंगे भाई? सबसे आसान रास्ता है, इसको AP में कन्वर्ट कर लें। AP में कन्वर्ट कर लेंगे तो T2 हो जाएगा 1/4 और T5 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी T2 हो जाएगा 4 और T5 हो जाएगा हमारे पास 10, और ये हो जाएगा किसके अंदर? AP के अंदर। बेटा AP के अंदर D निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको कि जब भी आपके पास कंसेक्यूटिव टर्म्स ना हो तो D कैसे निकलेगा? इन दोनों का डिफरेंस, मतलब T5 माइनस T2 अपॉन इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, मतलब 5 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 6 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा हमारे पास 2। अच्छा, एक बात का आपको खास ख्याल रखना है, HP के अंदर आप दो चीजें रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। कौन कौन सी दो चीजें? N D। N और D जो है AP और HP दोनों के अंदर सेम होते हैं, कभी भी N और D की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ, हम टर्म्स को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, A को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, किसी भी टर्म को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, लेकिन इन दो चीजों को रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब हमसे सवाल में कहा जा रहा है कि हम इफ T3 इज इक्वल टू 1/9, एक गलती हो गई है, इसको मैं सेट कर दूं, 1/9 और ये 1/80 HP के अंदर है। सही है, हमें T10 चाहिए HP में। हमें सबसे पहले A निकालना होगा, D निकालना होगा, ताकि हम T10 निकाल सकें। D कैसे निकलेगा बच्चों? पहले हम इसको कन्वर्ट कर देंगे AP के अंदर, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी ये AP के अंदर होंगी। सही है, अब D आ जाएगा हमारे पास T6 माइनस T3 अपॉन 6 माइनस 3, मतलब 18 माइनस 9 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 9/3 इज इक्वल टू 3। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर आपके पास A नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट भी टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप Tn का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, A प्लस n माइनस 1D। सही है, अब आपके पास A नहीं है तो आप A की जगह कोई भी टर्म रख सकते हैं, T3 रख दें या T6 रख दें, आपकी मर्जी है। तो मैं A की जगह रख रहा हूँ T3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n-3। अगर मैं A की जगह T6 रखता तो फॉर्मूला बन जाता n-6, मतलब यहाँ पे 6 आ जाता माइनस। तो अब हमारे पास T10 आएगा, मतलब n की जगह हमने 10 रख दिया, T3 की जगह हमने 9 रख दिया, प्लस 10 माइनस 3 और साथ में आ गया D। तो ये आ गया 10, मतलब T10 आ गया हमारे पास 10 माइनस 3 7, 7 3 21, मतलब ये आ गया हमारे पास 30। अब बच्चों ये जो वैल्यू आई है ये AP के अंदर आई है, अब इसको हमें HP के अंदर कन्वर्ट करना होगा। HP के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो अब बात हो रही है हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन क्या होता है? नंबर H is said to be harmonic mean between A and B if A, H, B are in HP। अगर तीन नंबर्स HP में होंगे तो जो बीच वाला नंबर है वो हमेशा HM कहलाएगा, हार्मोनिक मीन कहलाएगा। हार्मोनिक मीन जब भी निकालना होगा, मतलब HM निकालना होगा, तो उसका फॉर्मूला है 2AB अपॉन A प्लस B। ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है फॉर सिंगल मीन। सही है, तो फॉर सिंगल मीन के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बच्चों, सिंगल मीन के लिए तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकाल लेंगे। एन मीन्स के लिए, मतलब अगर एच एम की तादाद एक से ज़्यादा हो जाए, 2 एच एम्स की बात हो जाए, 3 एच एम्स की बात हो जाए, 4 एच एम्स की बात हो जाए, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे? हम उसके अंदर AP वाले मेथड को इस्तेमाल करेंगे। वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम उस सवाल को सॉल्व करेंगे। वैसे तो एक अलग से फॉर्मूला भी होता है उसका, लेकिन मैं कहूँगा कि आप उस फॉर्मूले पे ना जाएं, क्योंकि आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे और उसको सॉल्व करने में काफ़ी मुश्किलात आएंगी आपके सामने। तो आप जो है वो क्या कहते हैं, AP वाले मेथड को फॉलो करिएगा इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, तो अब यहाँ पे सिंगल मीन की बात हो रही है पहले पार्ट में, मतलब पहले सवाल के अंदर। इसको हम A कहेंगे, इसको B कहेंगे। सिंगल मीन जब भी निकालना होगा तो फॉर्मूला लगेगा 2AB अपॉन A प्लस B। A की जगह 1/2, B की जगह 1/6 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/6। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 1/6, 1 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 12,
जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1/4 आ जाएगा। तो सिंगल HM जब भी निकालना होगा तो हम इस तरीके से निकालेंगे। अब बात हो रही है 2 HMs बिटवीन 1/2 एंड 1/8। सही है, क्योंकि बेटा HM की तादाद जो है वो 1 से ज़्यादा हो गई है तो हम इसको AP वाले मेथड से करेंगे। कैसे भाई? सबसे पहली बात अगर कहूँ तो 1/2 और 1/8 के दरमियान में 2 HMs रखे हुए हैं, इसको AP में कन्वर्ट करेंगे तो ये A1 A2 और ये 8 हो जाएगा। तो ये HP में है और ये AP के अंदर आ गया। अब A1 A2 चाहिए, कैसे निकालें भाई? ये A होगा स्मॉल, ये स्मॉल B होगा। सबसे पहले D निकालते हैं, B माइनस A अपॉन N प्लस 1। तो D आ गया B 8 माइनस 2 अपॉन N क्या है? नंबर ऑफ AMs या नंबर ऑफ HMs 2 प्लस 1। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 तो D आ जाएगा 2। इसमें हम D ऐड कराएंगे मतलब 2 ऐड कराएंगे तो अगली वैल्यू, इसमें हम 2 ऐड कराएंगे तो हमारे पास अगली वैल्यू आ जाएगी 6 और ये आ गया। तो हमारे पास A1 आ गया बच्चों 4, A2 आ गया हमारे पास 6। तो अगर हम H1 निकालना चाहें तो हमारे पास H1 आ जाएगा 1/4 और हमारे पास H2 आ जाएगा 1/6। ये हमारा आंसर होगा। तो ज़्यादा बेटर तरीका ये है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर हम दो नंबर्स का AM निकालें, GM निकालें, HM निकालें, तो ये जो तीनों हैं AM, GM और HM, इनका आपस में क्या रिलेशन होगा? सबसे पहली बात AGH जो है वो किस में होगा भाई? R in GP। ये तीनों नंबर्स जो हैं वो GP के अंदर आएंगे। दूसरी बात G स्क्वायर बराबर होगा AH के, या फिर G बराबर होगा प्लस माइनस रूट AH के, या फिर A is greater than G is greater than H। कब ये होगा? जब A स्मॉल a मतलब जो नंबर इस्तेमाल हो रहा है ये भी 0 से बड़ा हो और B भी 0 से बड़ा हो, मतलब दोनों पॉजिटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो A जो है वो सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा G और फिर उससे बड़ा H। मतलब जब A और B दोनों नेगेटिव होंगे तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा। तो AM, GM और HM के दरमियान में ये रिलेशंस होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, तो सीक्वेंस सीरीज के अंदर ये एक टॉपिक है जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, सिलेक्शन ऑफ नंबर्स। सिलेक्शन ऑफ नंबर्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं AP की। AP के अंदर नंबर्स कैसे सेलेक्ट होंगे? आपको शायद याद हो फर्स्ट ईयर के अंदर हम ये एक सीक्वेंस बनाते थे जिसको देख के हम नंबर्स को सेलेक्ट करते थे। वैसे तो पहले मैं इसका आपको एक मेथड बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा कि सवाल को देख के आपको किस तरीके से इसका जवाब देना है। होता क्या है इन सवालात के अंदर, हमसे कहते हैं भाई 3 नंबर सेलेक्ट करने। 3 नंबर सेलेक्ट करने बेटा, जब भी नंबर्स की तादाद ऑड होगी, 3 नंबर्स और 5 नंबर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ। जब भी नंबर्स की तादाद ऑड होगी तो जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। कॉमन डिफरेंस इसमें होगा बराबर पॉजिटिव D के। और हमें नंबर्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं जैसे कि अगर मैं A माइनस डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो A प्लस डी भी सेलेक्ट हो। A माइनस 2D सेलेक्ट कर रहा हूँ तो A प्लस 2D भी सेलेक्ट हो। मतलब ऐसे नंबर सेलेक्ट हो कि जब उनको हम ऐड करें तो ऐड करने पे D वाली तमाम वैल्यूज कैंसिल हो जाए और सिर्फ बच क्या जाए? A बच जाए। तो बेटा जब भी नंबर्स की तादाद ऑड होगी जैसे 3 और 5, तो करना क्या है भाई? बीच वाला नंबर A होगा हमेशा। हम करेंगे क्या? इसमें दोनों तरफ बढ़ेंगे। कॉमन डिफरेंस D है, आगे जा रहे हैं, मतलब यहां से मैं आगे जा रहा हूं,
ए से आगे जाऊंगा तो डी ऐड कराऊंगा, ए प्लस डी, एक बार ऐड कराऊंगा और एक बार पीछे की तरफ माइनस कराऊंगा, मतलब ए माइनस डी। तो 3 नंबर्स हो गई। यहाँ पर आ गए 5 नंबर चाहिए, ए में हमने ऐड कराया डी को, तो ए प्लस डी, एक बार माइनस कराएंगे पीछे तो ए माइनस डी। अभी 3 नंबर्स हुए, 5 चाहिए, इससे आगे जाना चाह रहे हैं हम, इसके अंदर ऐड कराएंगे डी तो ए प्लस 2d, और हम पीछे माइनस कराएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2d। तो ये हमारे पांच नंबर्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। वैसे तो आपको ये याद रखने होंगे, सिलेक्शन ऑफ नंबर्स के अंदर 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं तो ये हैं, 5 नंबर सेलेक्ट करने हैं तो ये है। अगर आपको 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं, अब नंबर्स की तादाद जो है वो क्या आ गई, इवन आ गई। नंबर्स की तादाद इवन होगी तो जो कॉमन रेशो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इसके अंदर बराबर होगा 2d के, पॉजिटिव 2d के। सही है। वैसे तो 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर्स तक ये क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ते। तो जब भी 4 नंबर्स की बात होगी तो नंबर सेलेक्ट होंगे a माइनस 3d, a माइनस t, a प्लस d, a प्लस 3d। सही, आप इनको ऐड करेंगे तो d वाली तमाम वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो सबका डिफरेंस जो है वो क्या आएगा, 2d आ जाएगा। तो जब भी एपी की बात होगी तो ये नंबर्स जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे। अच्छा, तो अब बात कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ नंबर्स में जीपी की। जीपी के अंदर नंबर्स कैसे सेलेक्ट होंगे? जीपी के अंदर जो पैटर्न है वो ये चलता है, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब। इसी तरीके से वैल्यूज बढ़ रही होती हैं। तो जीपी के अंदर अगर हम नंबर सेलेक्ट करते हैं तो अगर हम ए आर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ए अपॉन आर सेलेक्ट करना पड़ता है, ए आर स्क्वायर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये भी सेलेक्ट करना पड़ता है हमें। तो अब हमारे पास बात हो रही है 3 नंबर्स की। 3 नंबर्स हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, आइए जरा देखते हैं। तो बच्चों, जब भी नंबर्स की तादाद ऑड होगी तो कॉमन रेशो, डिफरेंस नहीं, यहाँ पे कॉमन रेशो जो है वो क्या होगा, आर। करना क्या है भाई, अगर आपके पास 3 नंबर्स की बात हो, अगर आपके पास 5 नंबर्स की बात हो तो बहुत आसान है, ऑड नंबर्स होंगे, जब भी तादाद ऑड होगी तो हमें करना क्या है, बीच में आपने ए लिख दिया। अब जीपी के अंदर क्या होता है, आगे बढ़ते हैं तो आर से मल्टीप्लाई कराते हैं, पीछे जाते हैं तो आर से डिवाइड कराते हैं। तो ए से आगे बढ़े, आर से मल्टीप्लाई करा दिया, एक बार मल्टीप्लाई करा, एक बार आगे गए और एक बार पीछे जाएंगे, मतलब आर से डिवाइड कराएंगे, ए अपॉन आर। यहाँ पे एक बार आगे गए ए आर, एक बार पीछे आएंगे, डिवाइड कराएंगे, ए अपॉन आर। फिर यहाँ से एक बार आगे बढ़ेंगे तो ए आर स्क्वायर, फिर यहाँ से एक पीछे जाएंगे तो ए अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास जब भी 3 नंबर्स की बात आएगी तो हम ये नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास 4 नंबर्स की बात आएगी तो हम 5 नंबर्स की बात आएगी तो हम ये नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब अगर हमारे पास 4 नंबर्स की बात आ जाए, मतलब 4 नंबर्स सेलेक्ट करने का कहें, तो 4 नंबर्स हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो हो जाएंगे आपके पास ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब। मतलब जब भी नंबर्स की तादाद इवन होती है तो कॉमन रेशो इसके अंदर होता है आर स्क्वायर। सही है, आर स्क्वायर होगा कॉमन रेशो। तो इस तरीके से नंबर्स जो है वो जीपी के अंदर सेलेक्ट। अच्छा, तो अब हम एपी के सवाल की बात कर रहे हैं। इसके अंदर कहा जा रहा है सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, द नंबर्स आर। सही है, एक रास्ता तो ये है कि 3 नंबर्स की बात हो रही है तो आप ये 3 नंबर सपोज कर लें एपी के, और फिर आप इनका जो सम है उसको बराबर रख दें 24 के। तो ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 3a आ जाएगा 24 और a आ जाएगा हमारे पास 8। और फिर इसी तरीके से आप इनका प्रोडक्ट निकालें, a माइनस डी, a प्लस डी, और इनको बराबर रखते हैं 440 के। इससे क्या होगा कि बहुत लंबी हो जाएगी। काम को आसान करते हैं, ऑप्शंस पर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन जो है वो एपी बना रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 3। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 3। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 11 माइनस 5 6, और 8 माइनस 11 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4, मतलब ये एपी नहीं है। यहाँ पर आ जाए तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 4,
सही है। और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 8 माइनस 10, तो -2 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन ए हो सकता है या नन हो सकता है। हमें करना क्या है, अब हमें पता चल गया कि ये नंबर्स एपी के अंदर है तीनों, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का सम निकालेंगे। इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो क्या आ गया, 24, मतलब मैच कर गया। इन तीनों नंबर्स का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये हमारे पास 5 8 40, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 11 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 440। सही है, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा।